गरीब का होममेड ट्रैक्टर। एक गांव में एक छोटा सा मोटर रिपेयर का दुकान रहता था। उसका मालिक का नाम था सावरकर। वो बहुत गरीब आदमी था। उनके पास जो आते थे उन मोटरों को बहुत मेहनत करके रिपेयर करके पैसे कमाता रहता था। सावरकर को हेमा कहकर बीवी और गुड़िया गुड्डू कहकर 2 बच्चे थे। सावरकर कितना कमाने से भी उनका परिवार के लिए काफी नहीं होता था और वो बहुत दुखी होता था। एक दिन हेमा, सुनिए जी, आने वाले हफ्ते में दोनों बच्चों के जन्मदिन है। इस बार उनको अच्छे से कपड़े खरीद के देते हैं, थोड़ा पैसों का इंतजाम कीजिए। क्यों माँ, हमेशा नया कपड़े ही खरीदते हैं। इस बार हमें नए कपड़े नहीं चाहिए, हमें खिलौने चाहिए। हमारे दोस्तों के पास तो बहुत सारे खिलौने हैं। हाँ, भैया ने कहा वो सही है, हमें खिलौने ही चाहिए। हमारे दोस्त तो हर रोज मिनी खिलौने पर आते हैं। मालूम है, हमें भी उनके जैसे जाने को मन हो रहा है। हमें कुछ मिनी व्हीकल्स खरीद कर दीजिए। बच्चे, हम खिलौने खरीदने की स्थिति में तो नहीं है। नया कपड़े खरीदने के लिए ही पैसों के लिए देखना पड़ेगा। आपके दोस्त तो पैसे वाले हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। आपको थोड़ा समझना चाहिए बच्चे। ऐसा नहीं होगा। खिलौने खरीद के नहीं दे पाओगे तो कम से कम तैयार करके दीजिए पिताजी, आप मैकेनिक है ना। हाँ, अगर हमें खिलौना बनाकर नहीं देंगे तो हम खाना नहीं खाएंगे और पानी भी नहीं पिएंगे, बस। उस गांव में लल्लू कहकर एक धनवान रहता था। वो बहुत धोखेबाज और कंजूस था। एक बार वो सावरकर के दुकान पर आया। सावरकर उनको प्रणाम करके, मालिक, मैं तो आपके पास आने के लिए अभी सोच रहा हूँ। आपका मोटर का रिपेयर हो गया है, अंदर बहुत पार्ट्स जल गए हैं। सब ठीक होने के बाद पूरे पैसे देते हैं कहे थे ना, इसलिए मैं खुद पैसे डालकर सब नया पार्ट्स खरीद कर अच्छा किया। पूरा बिल 2000 हुआ है सर। क्या 2000 रुपए? किसको टोपी पहनाना चाहते हो? मेरे मोटर कितना खराब हो गया है ये मुझे पता नहीं है क्या? उसके लिए 200 से ऊपर नहीं हुआ होगा। 200 लेकर मेरा मोटर दे दो, नहीं तो वो मोटर तुम्हारे पास ही रखो। मैं नया मोटर खरीदता हूँ। अगर तुम उसे बाहर बेचना चाहते हो तो कोई भी उसे खरीदे बिना ऐसे देखने का जिम्मेदारी मेरा है। कहकर उधर से चला गया। तब सावरकर को एक विचार आया। ये आदमी इतना बड़ा धोखेबाज है कहकर नहीं सोचा। गलती से 2000 रुपए बेकार में खर्चा किया। वे पैसे रहेंगे तो बच्चों के लिए अच्छे कपड़े खरीदता था। अब इन्हें बेचने को देखा तो भी वो किसी को भी खरीदने नहीं देगा। इस मोटर से बच्चों के लिए कोई खिलौना बनाया तो अच्छा रहता है, सोचा। तब सावरकर उस मोटर को दूसरे खराब हुआ चीजों से जोड़कर एक ट्रैक्टर को तैयार किया और उस ट्रैक्टर को घर ले जाकर बच्चों को उसके बारे में कहा। ऐसे सावरकर घर वालों को उस पर चढ़ाकर घूम रहा था तो लोग हैरान होकर देखने लगे। कुछ लोग तो वीडियो लेकर सोशल मीडिया में पोस्ट करने लगे। उसे देश में सब लोग देखे। टीवी में एक एंकर, एक आदमी उनका चालाक दिमाग से देसी का ज्ञान इस्तेमाल करके ऐसा ट्रैक्टर तैयार करना एक अद्भुत है कहकर देश में सब लोग उनका प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत सारे कंपनीज उस डिजाइन के लिए करोड़ों रुपए देने के लिए आगे आ रहे हैं कहकर हमें समाचार मिला है। सबसे बाय बाय मोटर्स का अधिनेता भंडारी जी बहुत दिलचस्पी दिखा रहे हैं कहकर पता चल रहा है। ये देखकर लल्लू ने एक बुरा विचार सोचा। अगले दिन जाकर, ए सावरकर, मेरे मोटर से ट्रैक्टर तैयार करने के लिए तुम्हें कौन परमिशन दिया है? शिष्टा पूर्वक वो ट्रैक्टर मुझे दे दो। तुम्हें चाहिए तो 1 लाख रुपए देता हूँ। इतने पैसे तुम जिंदगी में नहीं कमा सकते हो, अच्छे से सोच लो। सावरकर ठीक है कहकर पैसे लिया। बाद में लल्लू उस ट्रैक्टर पर सीधा भंडारी के पास गया। सर नमस्ते सर, इस ट्रैक्टर को मैंने ही तैयार किया है सर। ये लेकर कितना देते हैं ये बताइए। बहुत सारे लोग आप जैसे ही इसे खरीदने के लिए मुकाबला कर रहे हैं, जल्दी बोलिए। मेरे पास आने के लिए आपको धन्यवाद। आपको 100 करोड़ देने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन पहले आप उसे कैसे बनाए हैं ये बताइए। जब कैसे कहे तो वो कहकर घबरा गया। क्यों रे बदमाश कहीं का, सावरकर ने जो बनाया उस ट्रैक्टर को लाकर तुमने बनाया है कहकर झूठ कहते हो। तुम्हारे जैसे बहुत सारे येड़ों से झेलते हुए मैं इधर तक पहुंचा हूँ रे येड़ा। उनको 100 करोड़ देकर उस डिजाइन को कब का खरीद लिया था मैंने। इतना ही नहीं, वो अब मेरे साथ बिजनेस में पार्टनर भी बन गया है। तब लल्लू घस खाकर नीचे गिर गया। मैजिकल मनी मशीन।
मधुरा नाम के गांव में बालाजी नाम का एक आदमी किराने की दुकान चलाता था। एक दिन बालाजी की दुकान के पास साइंटिस्ट पासवान आया। अरे बालाजी, अर्जेंट एक ब्रेड पैकेट देना, जल्दी जाना है। भाई कभी कभार तो आते हो, ऐसे ही कुछ ना कुछ लेकर जाते हो, कभी कुछ खाते भी हो या नहीं? वैसे बना क्या रहे हो? कह रहा था कि तभी वहाँ बालाजी का दोस्त हरीश आया। टाइम मशीन बना रहा होगा, जल्दी जाना है वरना टाइम मशीन चाचा जी को छोड़कर कहीं चला जाएगा। रे तुम मुंह बंद करो, तुम्हें और मेरी पढ़ाई नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे बुद्धिमान पढ़े लिखे आदमी का मजाक उड़ाए। ये बड़े साइंटिस्ट हैं, अगर उन्होंने तय कर लिया तो कुछ भी कर सकते हैं, पता है? रे तुम्हारे दुकान पर कस्टमर्स कम हो जाएंगे सोचकर इस बुड्ढे की तारीफ कर रहे हो, लेकिन यहाँ उतना कुछ नहीं है। ये सब सिर्फ बिल्डअप दे रहा है, और वही नहीं कुछ बाकी है तो तुरंत वसूली कर लो। पहले ही इस चाचा पर बहुत सारे रूमर्स हैं, कब सब छोड़ छाड़ कर चला जाएगा पता नहीं। रे मुझे चाचा के बारे में बचपन से ही पता है, एक बार तय कर लिया तो कर दिखाते हैं। चाहो तो बोलो तुम क्या चाहते हो, वे करके दिखाएंगे। ठीक है रे, तब से बड़े डिंगे मारते आ रहे हो ना, दम है तो तुम्हारे साइंटिस्ट चाचा को एक मनी मशीन बनाकर दिखाने को कहो, तब तुम जो बोल रहे हो वो यकीन करूंगा। रे तुम दोनों ठीक 10 दिन के बाद मेरे घर आओ, तुम्हें मैं मैजिकल मनी मशीन बनाकर दिखाऊंगा। कहकर वहाँ से चला गया। फिर 10 दिन के बाद पासवान के घर पर हरीश बालाजी दोनों गए। अब बालाजी से हरीश, रे ये बुड्ढा सच में मनी मशीन बनाया होगा क्या? देखो बुड्ढा ज्यादा बात तो नहीं करता, लेकिन उसके टैलेंट पर किसी ने सवाल किया तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, जरूर मनी मशीन बनाया ही होगा। कुछ भी हो, हमारा प्लान वर्कआउट हो तो काफी है रे भाई। आराम से काम भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम करना और लाइफ को एंजॉय करना, वैसे ही होगा पागल साइंटिस्ट। कह रहा था तो वहाँ पासवान आया। अब उन्हें मनी मशीन के पास लेकर गया। फिर मनी मशीन को चालू करके दिखाया। अब उसमें से पैसे निकलकर नीचे गिर रहे थे। अब एक नोट को लेकर हरीश, पासवान चाचा आप मामूली इंसान नहीं है, तुम बहुत महान साइंटिस्ट हो। वाह, ये नोट असली पैसों से भी बहुत अच्छे हैं। देखा ना हमारे चाचा का टैलेंट, अब चलो। कहकर वहाँ से हरीश को लेकर निकल गया। अब बाहर आकर हरीश, अरे थोड़ी देर वही रुक सकते थे ना, कितना मस्त तारे नोट जब यूं गिर रहे हैं। हे हम वहाँ और ज्यादा रुक जाते तो उस पागल को डाउट आ जाता, चुपचाप रात को आकर वो मशीन चुरा लेंगे। उस रात हरीश बालाजी दोनों चोरी छिपे पासवान के घर आकर उस मनी मशीन को लेकर चले गए। फिर उसे घर ले जाकर उससे पैसे छापे। फिर अगले दिन उन पैसों से दोनों एक एक कार को खरीदे। फिर लाइफ को अच्छे से एंजॉय करने लगे। ऐसे 2 दिन होने के बाद बालाजी की दुकान पर पासवान आया। अब वहाँ मौजूद हरीश से पासवान, क्या रे दोनों ने एक एक कार खरीद लिया? वैसे चोरी के पैसों से खरीदा कुछ भी ज्यादा नहीं चलता। चोरी के पैसे क्या, मेहनत से कमाए हैं। शोरूम वाला भी हमारे दिए नोट को देखकर आश्चर्य में पड़ गया था। हाँ, फिर मेरा मैजिकल मनी मशीन को क्या समझे हो रे, ओरिजिनल से भी ज्यादा अच्छा होता है। क्या चाचा हम पर शक कर रहे हो? रे तुमसे भी होशियार लोगों को तुमसे कम समझना तुम्हारी पहली गलती है। मेरे घर आकर मेरे ही बारे में बात करना दूसरा गलती। मेरे घर पर हर जगह वॉइस रिकॉर्डर मौजूद है। यूं कह रहा था कि वहाँ कार शोरूम वालों के साथ एसआई आया। अब उन्हें देखकर पासवान, रे सॉरी रे, तुम्हें एक बात बोलना तो भूल ही गया। मेरे मैजिकल मनी मशीन में प्रिंट हुए नोट ठीक 2 दिन में उनका इंक पूरा निकल जाता है। जितना मुझे पता है कल रात को ही वो पूरे कोरे कागज में बदल गए होंगे, इसीलिए बेचारा एसआई और शोरूम वाले आए होंगे।
बाप रे हरीश, ये बुढ़ा हमें ही फंसा दिया रे। अब ये हमें खूब पीटेंगे रे। तब एसआई कार शोरूम वाले बालाजी हरीश को खूब पीटकर उनके पास जो कार थी उसे लेकर चले गए।